जब आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इस तरीके के नाश्तों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने 2 तरीके के नाश्तों को बनाकर तैयार किया है जो खाने में बहुत ही चटपटे और टेस्टी लगते हैं। तो चलिए हम इन नाश्तों को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इन नाश्तों को हमने कच्चे आलू से बनाकर तैयार किया है। तो हमें 2 कच्चे आलू ले लेने हैं और उनको हमें ग्रेट कर लेना है। तो मैं ये बड़े वाले ग्रेटर से आलूओं को ग्रेट कर रही हूँ। आलूओं को मैंने पहले ही छीलकर धोकर साफ़ कर लिया था। तो आलू हमारा देखिए ग्रेट हो गया है। अब हम कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हम 2 छोटे चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च को ऐड किया है। चिली फ्लेक्स मैंने आधा चम्मच ही डाला है क्योंकि मेरा घर का बना हुआ है तो ये ज़्यादा तीखा है। आप चाहें तो इसे थोड़ी और क्वांटिटी में डाल सकते हैं अगर आप मार्केट का चिली फ्लेक्स यूज कर रहे हैं तो। अब इसमें हमें आलूओं को डाल देना है और हल्का सा इन्हें हमें भून लेना है। जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें अब हम पानी डाल देंगे। तो पानी मैंने 1 गिलास लिया है। अब इसमें हम उबाल आने देते हैं। तब तक इधर हम पोहा ले लेते हैं। तो पोहा मैंने 1 कटोरी लिया है। इसको हमें ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेना है। पोहा आप मोटा या पतला किसी भी तरीके का ले सकते हैं। तो पोहे को हमने पीस लिया है। इसे बिल्कुल महीन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इधर भी हमारा पानी में उबाल आ गया है। तो इसमें हम पोहे को डाल देते हैं और तुरंत ही इसमें हमें स्पैचुला से इसको इस तरीके से चला देना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसे हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे। हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पकेगा और जलने भी लगेगा। तो इसे इस तरीके से चलाते हुए हमें अच्छे से थिक होने तक इसको पका लेना है। तो ये अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे भी एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखने में अभी गीला लग रहा होगा लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये और भी टाइट हो जाएगा। तो ये अच्छे से धनिया हमारा मिक्स हो गया है। तो इसे अब हम प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देते हैं। दोस्तों, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे। मैं इसी तरीके की नए नए नाश्ते की रेसिपी लेकर आती रहती हूँ जो झटपट मिनटों में बनकर तैयार हो जाती हैं और खाने में बहुत ही गजब की लगती हैं। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। अब इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और इसे हमें एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि ठंडे होने के बाद इसके ऊपर जो परत सी हो जाती है उसको हमें अच्छे से मिला लेना है। तो एक बार हाथों से हम इसे फिर से मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसका हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। दोनों ही नाश्ते हमारे बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही गजब के लगते हैं। अब इस नाश्ते की हमें बॉल्स बना लेनी है। आप चाहें अपने मनपसंद का शेप भी दे सकते हैं। आपको जिस तरीके का शेप पसंद हो तो इसकी हमें इतनी सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल को हमें अच्छे से टेम्परेचर पर गर्म करना है। तो अब इसमें हम नाश्ते को डाल देते हैं और इसे फ्राई होने देते हैं। तो एक बार में मैं 7 से 8 नाश्ते को डाल दे रही हूँ और इन्हें थोड़ी देर तक हमें ऐसे ही छोड़ देना है। तुरंत ही इसमें किसी चीज़ से हमें टच नहीं करना है। तो थोड़ी देर बाद हम नाश्ते को चम्मच से इस तरीके से हिला देंगे ताकि नाश्ता हमारा चारों तरफ अच्छे से क्रिस्प बन सके। तो दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो इसे एक बार हम दोबारा से इस तरीके से पलट देते हैं ताकि ये नाश्ता में अच्छा सा कलर भी आ जाए और बढ़िया से सिक भी सके। तो दोबारा से हमने इसे अलट पलट कर दिया है। तो अब नाश्ता देखिए हमारा सारा कितने अच्छे से सीख गया है, कितना अच्छा कलर आ गया है। तो अब इस सारे नाश्ते को हम प्लेट में निकाल लेते हैं और दोबारा से हम सारे नाश्ते को इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। तो थोड़े से ही पोहे में मैंने 2 से 3 लोगों के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही गजब का नाश्ता है। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और मेहमान आ जाने पर भी उनको ये नाश्ता झट से बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही
कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो दोबारा से हमारा नाश्ता सिककर तैयार हो गया है। तो इसे भी अब हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो देखिए हमारा कितना क्रिस्पी करारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। बाहर से एकदम क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट चटपटा बनकर तैयार है हमारा नाश्ता। तो चलिए अब हम फटाफट से दूसरा नाश्ता भी बना लेते हैं। दोनों ही नाश्ते हमारे बहुत ही मज़ेदार हैं। आप एक बार अपने घर में इन नाश्तों को बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम दूसरा नाश्ता भी बना लेते हैं। इस नाश्ते को भी हमने कच्चे आलू से ही बनाकर तैयार किया है। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं, इन्हें हमें छील लेना है। आप छोटे या बड़े किसी भी साइज़ के आलू ले सकते हैं। दोनों आलू हमारे छिलकर रेडी हैं। तो अब इनको भी हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। इन आलूओं को भी हम बड़े वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करेंगे, ताकि नाश्ते को जब आप खाएंगे तो उसमें ये आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आपको इन लच्छों को बड़े वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करके निकालना है। तो आलू ग्रेट हो गया है। अब इसे 2 से 3 बार हम पानी में अच्छे से धो लेंगे, ताकि इनमें जो भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए। तब तक इधर हम प्याज को कट कर लेते हैं। तो प्याज को हमें बारीक कट नहीं करना है। 3 से 4 हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इनके हमें इस तरीके से पतले पतले लच्छे निकाल लेने हैं। तो इसी तरीके से हम सारे प्याज को कट कर लेंगे, इसको बारीक बिल्कुल से नहीं करेंगे। तो अब हाथों से हम इस तरीके से इनके सारे लच्छे निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो सारा प्याज हमारा काट कर तैयार हो गया है। तो इसको हम हाथों से इस तरीके से रगड़ेंगे, ताकि हमारे सारे प्याज के अच्छे से लच्छे निकल जाएं। ये नाश्ता भी बहुत ही गजब का होने वाला है। जब भी आपका पकौड़ी वगैरह खाने का मन हो तो आप इस नाश्ते को झट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये पकौड़ी कचौड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आलू को हमने अच्छे से धो लिया था। तो इनको अब हम छन्नी में छान देते हैं, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी निकल जाए। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। तब तक इधर हम एक बढ़िया सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चटनी के लिए हमने 1 टमाटर को बड़े पीसों में कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे 2 से 3 पीसों में कट कर लिया है। अब 3 से 4 लहसुन की कलियां ले ली हैं, और इधर हम 2 हरी मिर्च को भी इसमें तोड़कर डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा धनिया भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, और आधा नींबू का रस लिया है। इससे चटनी बहुत ही खट्टी चटपटी बनकर तैयार होती है। तो इसे हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी बढ़िया से पीसकर रेडी हो गई है। आप इस चटनी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके साथ आप किसी भी नाश्ते को खा सकते हैं। अब हमने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, इसमें हम प्याज को डाल देते हैं, और हमारे जो ग्रेट किए हुए आलू थे उनको भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसमें एक बारीक कटी हुई हमने लाल मिर्च ऐड की है, आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें अदरक को भी ग्रेट करके डाल देते हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को इन नाश्तों की रेसिपी कैसी लगी, और ये भी बताना कि आप लोग इन नाश्तों की रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद भी दे सकूं। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच जितना अजवाइन ले लेते हैं, और इनको क्रश करके डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा नाश्ते में फ्लेवर आता है। अब आधा चम्मच जितना ही हम इसमें कलौंजी ऐड कर देते हैं, कलौंजी से भी इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब 1 चम्मच जितना इसमें हम सफ़ेद तिल भी ऐड कर देंगे। अगर आप सफ़ेद तिल को ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। अब कलर के लिए 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे, और 1/4 चम्मच जितना ही इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। आप तीखा या चटपटा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच जितना हम चावल का आटा डाल देंगे। आटा डालने से इस नाश्ते में बहुत ही अच्छा क्रिस्पीपन आता है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच ही हम बेसन ऐड कर लेते हैं। बेसन को हम एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो इसमें बेसन का फ्लेवर ज़्यादा आएगा। तो अभी हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और हमें बेसन की और ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम बेसन थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो इसे हमने बढ़िया से अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है, और इसमें अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया है। नमक को हमें इसमें अभी ऐड नहीं करना है, नहीं तो इसमें आलू और प्याज जो है हमारा पानी छोड़ना शुरू कर देंगे, तो नाश्ता बनाने में हमें दिक्कत होगी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेते हैं। तो 2 छोटे चम्मच जितना हमने इसमें बेसन और ऐड कर लिया है, और इसे हम फिर से मिक्स कर लेते हैं।
तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर ज़रूर से जाइएगा, बहुत ही कमाल के नाश्ते हैं दोनों। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आधा अधूरा देखकर ही चले जाते हैं। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं इसी तरीके की नए नए प्रकार की रेसिपी लेकर आती रहती हूँ, जो खाने में बहुत ही कमाल की लगती हैं और बनाने में बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। तो एक बार आप इन नाश्तों को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैंने इसी तरीके की नए नए नाश्ते की रेसिपी अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप उसको जाकर भी मेरी आईडी में देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो ये देखिए हमारा सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें हमने नमक भी ऐड कर लिया है। तो अब इसका हम नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। आप अपनी पसंद से इसका मनचाहा शेप भी दे सकते हैं। अगर आप टिक्की की तरह या कटलेट रोल की तरह इसको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मैं इस नाश्ते की बॉल्स बना रही हूँ। तो मिक्सचर को हाथों में लेते हुए हमें हल्का सा दबाते हुए इस सारी नाश्ते की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ऐसे बनाते समय हम थोड़ा उंगलियों को अच्छे से दबाएंगे, ताकि मिक्सचर में हमारा बेसन में जो भी है सभी आपस में एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाए। तो इसकी हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से इसकी बॉल्स बनकर तैयार हो जाती हैं। तो दोनों नाश्तों को हमने डीप फ्राई किया है, आप चाहें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा इतना सारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो तेल को हमने पहले ही गर्म होने रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें हम नाश्ते को फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने सरसों का ऑयल लिया है। सरसों के ऑयल में बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार होता है, लेकिन आप अपने पसंद से जिस ऑयल को खाना पसंद करते हैं उस ऑयल में इनको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर सरसों का ऑयल हो तो उसमें नाश्ते को ज़रूर से फ्राई कीजिएगा। सरसों के तेल में बना हुआ नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इसमें हमने नाश्ते को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। तो इस नाश्ते को भी हम तुरंत ही नहीं छेड़ेंगे, थोड़ी देर बाद इसमें हम चम्मच से इस तरीके से टच करेंगे, ताकि नाश्ता हमारा जो एक दूसरे में चिपक गया है वो भी अलग हो जाए और बढ़िया से हमारा नाश्ता चारों तरफ से अच्छे से सिक कर तैयार हो जाए। तो बहुत ही कमाल का नाश्ता है। जब भी आपका पकौड़ी कचौड़ी खाने का मन हो तो आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये नाश्ता उनसे भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और सारा नाश्ता हमारा बढ़िया से सिक गया है। तो इसे हम फिर से अलट पलट कर देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, ताकि नाश्ता हमारा थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए। उसके बाद इसे हम निकालेंगे। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बढ़िया से अच्छे से क्रिस्प बनकर तैयार हो गया है। तो इसे भी अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और दूसरी बार भी हम नाश्ते को इसी तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। तो हमारे दोनों तरीके के नाश्ते सिक कर तैयार हो गए हैं। बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हम दोबारा से सिकने के लिए डाल देते हैं। बहुत ही मिनटों में ये नाश्ता सिक कर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही गजब का लगता है। तो एक बार से आप इन दोनों नाश्तों को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों के लिए भी आप ये नाश्ता झट से बना सकते हैं। शाम के समय चाय के साथ कुछ भी अगर चटपटा खाने का मन हो तो आप इन नाश्तों को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो दोबारा से भी हमने नाश्ते को सेक कर तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल दे रहे हैं। तो दोनों नाश्ते हमारे बनकर तैयार हैं। तो कच्चे आलू से हमने दोनों नाश्तों को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ही गजब के नाश्ते हैं। आप इन नाश्तों को घर वालों के लिए या मेहमानों के लिए गर्मा गर्म चटनी के साथ परोस सकते हैं। सभी को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी।